कॉन्स्टिट्यूशन का हमने पार्लियामेंट टॉपिक शुरू किया हुआ था और आर्टिकल 50 कहता है कि पार्लियामेंट में जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं? प्रेसिडेंट जी, नेशनल असेंबली और सेनेट। अब हम वन बाय वन नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी आर्टिकल 63 जो कि डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है किसकी? फॉर मेंबर्स ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। अब सर मैं यहाँ समझा नहीं, मजलिस शूरा पार्लियामेंट मतलब नेशनल असेंबली की डिस्क्वालिफिकेशन या सेनेट दोनों की? यानी दोनों की बात कर रहा है, दोनों मेंबर की, नेशनल असेंबली के भी और सेनेट दोनों के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन, कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, किन किन सूरतों में हो जाएंगे। वैसे अगर ऑनेस्टली इसको पढ़ा जाए तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इसको क्वालिफाई करता है, हर बंदा डिस्क्वालीफाई है जो आज भी सेनेट में बैठा है। आगे चल के करते हैं कि आप कहेंगे ये कैसे है कि अगर किसी का छोटा सा बिल भी रहता है, स्पाउस का भी रहता है, तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई है। तो यहाँ तो पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। बहरहाल a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a members of मजलिस शूरा। अगेन हम इसी को करेंगे। मजलिस शूरा कभी वो पार्लियामेंट दे के मजलिस शूरा को पेरेंथीसिस में दे देता है और कभी उसको कर देता है राउंड ब्रैकेट में। तो यहाँ जब हमने फर्क पिछले आगे हमने इसका आर्टिकल पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर का, तो उसमें क्या था सर? M-I उसने उस भारत को प्रोमिनेंट किया, फोर्स किया, अहमियत दी। अब ये जिमनी एंसिलरी, ठीक है, उससे अलाइड इंफॉर्मेशन दे रहा है छोटे दर्जे की। इफ he is of unsound minds and has been so declared by a competent court or he is an undischarged insolvent। जी सर, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट आया लफ्ज, गौर से देखिए जी। बैंकरप्ट तो हो गया। अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट क्या होता है? बैंकरप्ट हो गया। अच्छा, सॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट तो बैंकरप्ट जिसके पास कुछ बैंकरप्ट दिवालिया हो गया, कंगला, ठीक है। अच्छा, तो सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट जिसका दिवालिया ना हो, जिसके पास कुछ हो, ये पॉजिटिव डेट्स में हो। हाँ, जिसका जो जड़ा कर्जा है उससे उसका एसेट ज्यादा हो, दैट इज सॉल्वेंट। अब वो कहता है जी अपनी लायबिलिटी से सॉल्वेंट की हैविंग एसेट्स इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज, जो उसने देने हैं उससे ज्यादा उसकी एसेट्स हैं, तो वो सॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या है? यहां गौर से देखिए, दोनों लफ्ज एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट हुआ, सुनिए, सॉल्वेंट हुआ। अब इंसॉल्वेंट बंदा, जरूरी तो नहीं कोई इंसॉल्वेंट जो है वो परमानेंट रहे, वो 100 साल के लिए, 50 साल के लिए या 10 साल के लिए कुछ भी रहे, नहीं। हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हुआ, कहीं से उसकी फिर क्या हुआ, बेल आउट पैकेज आ गया। बेल आउट पैकेज आमतौर पर किसी कंपनी या किसी मुल्क के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि उसके बेल आउट पैकेज, यानी उन्हें कहीं से अमदाद आ गई या उसका काम चलना शुरू हो गया, तो फिर उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हुई, उसे कहेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अब वो इंसॉल्वेंसी जब सीज हो गई तो वो अनडिस्चार्ज हो गया। जब तक वो सीज नहीं हुई तो वो क्या है? अनडिस्चार्ज है। अगर उसकी सॉल्वेंसी 2 साल तक रहती है, 4 साल तक इंसॉल्वेंसी रहती है, 10 साल तक रहती है, तो अनडिस्चार्ज है। जब वो सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है जी। अब सर पता चला कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ही सीज टू बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अगेन जी, पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं रहती, ठीक है, अक्वायर कर लेता है, और अक्वायर द सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, फॉरेन एक्टर बन जाता है जी, ठीक। फॉरेन स्टेट की
सिटीजनशिप ले लेता है। ही होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान अदर देन एन ऑफिस डिक्लेयर्ड बाय लॉ नॉट टू बी डिस्क्वालिफाइड इट्स होल्डर्स। आगे वो कहता है जी ही इज द सर्विस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी क्या करता है सर? स्टैट्यूटरी बॉडी सर आपने ऑनेस्टली ये शेयर था, टॉपिक शेयर था ना जी सर, व्हाट्सएप एफआईए वगैरह ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ ये तो बात आपने दुरुस्त की, इनके मेंबर नहीं लड़ सकते। ये तो बात भी दुरुस्त है, आपने इस लफ्ज को पूरी तरह देखा नहीं देखा। अच्छा स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जो भी कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी बाय द पार्लियामेंट असेंबली है, वो बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहेंगे। ठीक है, अब वो सर्विस में है स्टैट्यूटरी बॉडी के। ठीक है, नैब भी किसकी क्रिएशन है? परवेज मुशर्रफ की नहीं, वो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट लॉ बनाया, नैब बनाई, ये सारा कुछ, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी आ गई। ठीक है जी। और एनी बॉडीज विच इज ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट्स और इन विच द गवर्नमेंट हैज अ कंट्रोल शेयर और इंटरेस्ट। और इसका मतलब है कि कहीं सेमी गवर्नमेंट बॉडी में भी अगर कोई बंदा सर्विस कर रहा है, कुछ रेम्यूनरेशन पर्क्स एंड प्रिविलेज ले रहा है, तो उससे भी होगा कि वो क्या होगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसीलिए कहा ना कि उसने वो जो भी तनख्वाह थी वो नहीं ली। ठीक है, तो यही उसकी डिस्क्वालिफिकेशन थी या कि वो वहां के अगर कोई सर्विस या कामा बना के कोई काम कर रहा है। Being a citizen of Pakistan by virtue of Section 14B of the Pakistan Citizenship Act 1951, he is for the time being disqualified under any law in force in Azad Jammu and Kashmir from being elected as members of the Legislative Assembly of Azad Jammu and Kashmir. अच्छा, पिछले दिनों हमने इसमें ज़मीनी में, फिर मैं इस टॉपिक से हट के बात करता चलूं, हमने कौन सा आर्टिकल था 370 जी सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जी क्या हुआ? एब्रोगेट हुआ। हाँ जी सर, एब्रोगेट तो हुआ, तो पिछले दिन चंद दिन कबल क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उसको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको वैलिडेट कर दिया। अब कश्मीर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? चैप्टर खत्म। अब वो वैलिडेट हो गया, एब्रोगेशन पहले हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये एक मतलब है, हम जनरली इसमें ज़मीनी बात कर रहे हैं। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन फॉर प्रोपोगेटिंग एनी ओपिनियन। अब क्या है? कुछ ओपिनियंस को प्रोपोगेट, एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, प्रोकियल है, प्रेजुडिशियल है किसके लिए? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और द इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान और विच डिफेम्स, ब्रिंग्स इनटू रेडिकूल, क्या करना? मजाक करना, रेडिकूल द जुडिशरी और द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान unless a period of 5 years has elapsed since he release। हाँ, ये है कि अगर किसी कन्विक्शन से उससे 5 साल हो गए हैं तो फिर उसका वो दोबारा क्वालिफाई हो जाता है। He has been on convictions for any offense since involving moral turpitudes, क्या है? wickedness, immorality। ठीक है, turpitude इमोरल, गैर अखलाकी सरगर्मियों में है। सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ नॉट लेस देन 2 years अनलेस ए पीरियड ऑफ 5 years हैज elapsed सिंस हिज रिलीज। और रिलीज से मुराद क्या है? यानी अगर सजा हुई, सजा होने के बाद कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन काटने चाहो 2, 4, 5 माह, जो भी साल, 2 साल, उसके बाद रिलीज हो गया, 5 साल हो गए रिलीज हुए, तो फिर वो दोबारा क्वालिफाई कर देगा। He has been dismissed from the service of Pakistan, the service of
corporations or office set up or controlled by the federal governments, provincial governments, or local governments on the grounds of misconduct unless a period of 5 years has elapsed since his dismissal or he has been, हाँ यहाँ वो कहता है अगर सर्विस से डिसमिसल है 5 साल डिसमिसल को हो गए, he has been removed or compulsorily retired from the service of Pakistan or service of corporations or office set up or controlled by the federal government, provincial government, or local governments on the ground of misconduct unless a period of 3 years has elapsed since his removal or compulsory retirement or he has been, आइए भाईजान आइए जी, आर्टिकल 63 निकालिए सर। ही हैज बिन, बेर एक्ट निकालिए, आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के है जी। ही हैज बिन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी बॉडीज व्हिच इज ओइंग और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट्स और in which the government has a controlling shares or interest unless a period of 2 years has elapsed since he ceased to be in such service or he, whether by himself or by any person or body of a person in trust for him or for his benefits or on his accounts or as a members of a Hindu undivided families has any share or interest in a contract not being a contract between a cooperative societies and government to the supply of goods to or for the execution of any contracts of the performance of any service undertaken by the government। ये पढ़ने वाली बातें हैं, हमारा सिंपल है, इतना बार मैं पढ़ देता हूँ। Where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or as a legatee, executors, administrator until the expiration of 6 months after। ये सारी इसकी जी बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। और आगे सर इसका जी सब क्लॉज M, he holds any office of profits in the service of Pakistan other than the following office, namely an office which is not whole time office remunerated either by salary or by fee। यहाँ वो कहता है कि पैसा नहीं आ रहा, कोई तनख्वाह वगैरह नहीं आ रही होल टाइम। द ऑफिस ऑफ लंबड़दार, ये जी प्रिविलेज है लंबड़दार को। वेदर कॉल्ड बाई दिस और एनी अदर टाइटल, हाँ इसके अलावा भी कोई कौमी रजाकार्स, एनी ऑफिस the holders whereof by virtue of such office is liable to be called up for military trainings or military services under any law provided for the constitution or raising of a force, or he has obtained loan of amounts of 2 million rupees or more from any banks, financial institution, cooperation society or cooperative body in his own name or in the name of his spouse or any of his dependents which remain unpaid for more than 1 year from the due date। अब वो कहता है कि लोन है ड्यू डेट से 1 साल हो गया है। or has got such loan written off, wipe out, माफ कर दिया, खत्म करवा दिया गया, ठीक है जी। और he or his spouse or any of, आगे ये देखिए जरा, he or his spouse or any of his dependents has defaulted in payments of government dues, utility expenses including telephone, electricity, gas, water charge in excess of 10,000 रुपये। गल बनती है सारी, मेरा हाल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 10,000 रुपये or for over 6 months at the time of filing his nomination paper। यानी कि इतनी छोटी सी अमाउंट, इतनी सारे बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस। he is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of Majlis Shura Parliament or provincial assembly under any law for the time being in force। अब किसी लॉ ने क्या कर दिया उसे
मना कर दिया, रोक दिया। एंड कंटिन्यू जी नेक्स्ट आर्टिकल। सब प्लस 2 और 3 रहती है वो काफी। 2 और 3 बहुत डिटेल में चला गया, आगे चलते हैं सर। 63 है। हाँ जी सर, ये भी काफी लंबा रहने तो नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है 63 है जी, डिस्क्वालिफिकेशन और ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, बहुत अहम है जी डिस्क्वालिफिकेशन। इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए जी आगे। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन।